भरूच, पंचमहल और वडोदरा लोकसभा सीट के लिए विजय संकल्प सभा में शामिल होंगे। गुजरात में 7 मई को तीसरे चरण में एक साथ 25 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इसके अलावा 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। अमित शाह की पहली चुनावी सभा सुबह 10 बजे राजकोट में हो रही है। इसके बाद 2 बजे भरूच, 4 बजे पंचमहल और शाम 6 बजे करीब वडोदरा के अकोटा में अमित शाह एक रोड शो में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की लड़ाई एनडीए के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट किया, जबकि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि एनडीए 150 सीटों पर सिमटकर रह जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों की कहानी उन मुद्दों में छिपी है जो इस वक्त चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कांग्रेस उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। शाही परिवार के शहजादे बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। लोकतंत्र के महासमर का ये बदला हुआ मौसम है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है तो सियासत उसके समानांतर चल रही है। दूसरा चरण आते आते ध्रुवीकरण के मुद्दों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पारंपरिक मुद्दे पिछड़ गए हैं और चुनाव नए मुद्दों की प्रयोगशाला बन गया। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी ऐसा ही है, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिरी हुई है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की कहानी का सिरा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आपको याद होगा, पहले चरण की कहानी में परिवारवाद का मुद्दा भी सियासत की धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी बातों को आधार बनाया तो चुनाव में और तपिश आ गई। कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसे ही हवा नहीं दी थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को भी टारगेट किया था, जिसमें वो संपत्ति के एक्सरे की बात कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसी दौरान पीएम मोदी ने मुद्दों को नया ट्विस्ट दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ही हवाला देकर मंगलसूत्र से लेकर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति पर पूरी पार्टी को घेर लिया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। लेकिन विपक्ष भी दांव पर दांव चल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम हर मुद्दे की काट तलाश रहे हैं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। जाहिर है अब तीसरे चरण के मतदान से पहले ये मुद्दे अब और जोर पकड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के सामने सवाल सत्ता में आने का है तो सत्ता पक्ष के सामने अपने लक्ष्य को और बड़ा करने का।
वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर मुसलमानों से नफरत का आरोप लगाया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस गोकशी करने वालों को छूट देना चाहती है। मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। और कोटा से बड़ी खबर, युवक युवती के शव मिलने से सनसनी। चंबल गार्डन के पास नदी में मिले दोनों के शव। मौके पर पहुंची गोताखोर टीम ने शवों को बाहर निकाला। दोनों मृत युवक युवती की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। किशोरपुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो चंबल गार्डन के पास नदी में इन दोनों के शव मिले हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। गोताखोर टीम ने पहुंचकर दोनों शवों को बाहर निकाला है। फिलहाल पुलिस शिनाख्त करने में जुटी है कि ये युवक युवती कौन है। और नैनीताल में जंगल की आग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। नैनीताल में कई दिनों से जंगल जल रहे हैं और वन संपदा का भारी नुकसान हुआ है। वहीं अब आग रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। नैनीताल और भीमताल में जगह की आग की वजह से, जंगल की आग की वजह से बोटिंग बंद हो गई है। इसके बाद अब हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों की आग बुझाई जा रही है। हेली ने आज भीमताल झील से पानी उठाया और लड़िया कांटा के जंगलों में पानी डाला। वहीं आग से अब तक कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं, तो जंगली जीवों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से नैनीताल में आग का कहर है, जिसके चलते जंगल धधक रहे हैं। ये नैनीताल की तस्वीरें हैं और पिछले 15 दिनों से ओखलाकांडा, बेताल घाट के जंगल जल रहे हैं और अब यह आग इतनी फैल चुकी है कि रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये एक सड़क की तस्वीरें हैं जहां से आम वाहन गुजर रहे हैं और ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जंगलों से आग की तस्वीरें। हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है आग को बुझाने के लिए, लेकिन अब आग जो है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है, सड़कों तक पहुंच रही है। वाहनों का गुजरना यहां पर मुश्किल हो चुका है। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए? आज सेना के लोगों से मदद मांगी है। आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में कर गए।